सबसे पहले हम देखेंगे इसका 10वां सवाल, थोड़ा टेक्निकल है इसलिए हम पहले 10वां सवाल देखेंगे कि 3/3 के कितने अवयवों की कुल संख्या ऐसी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। कितने बाई कितने के? 3 बाई। और 3/3 का अवयव ये होगा, तो इसमें केवल डालना है हमें 0 और 1। तो ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं ये इसने पूछ लिया। तो ये बताओ इस स्थान के लिए कितने अंक आ सकते हैं? 2। दूसरे स्थान के लिए कितना आएंगे? 2। तीसरे के लिए कितना आएंगे? 2। ठीक है, तो 3/3 के जो अवयव हैं वो होंगे 2 की घात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने अवयव बनेंगे? 9। तो अरेंजमेंट कितनी जगह पे कर रहे हो आप? भाई आप यहाँ पर 3/3 यानी आपके पास 9 स्थान है। 9 स्थानों पे 2 अंक लगाने हैं। पहले स्थान पे अंक 2 प्रकार से आ सकते हैं, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 2 की घात 9। कितना हो गया? 512। ठीक है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इसने क्या पूछा है? 3 गुणा 3 कोटि के अवयवों की संख्या जिनकी प्रविष्टि कितनी है? 0 या 1 हो 512 हो। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 512 इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8वां सवाल। बाकी बच्चों वाले सवाल है वो तो सब कर लोगे तुम बच्चे भी, मैं टेक्निकल वाले बता रहा हूँ जिसको देख के बच्चे जो है थोड़ा सा कांप जाए। ठीक है, ये भी हमने पेपर में दिया था, एक भी बच्चा नहीं कर पाया था। ठीक है, ये a बराबर ए आई के टाइप के अवयव हैं इसके अंदर। इधर देखो बेटा, किताब में क्या ढूंढ रहे हो? किताब में जो ढूंढना घर पे ढूंढो। यहाँ देखो, तुम जरा बटन लगाओ। हाँ, वास्तव आए वो बहुत टाइम हो गया। ठीक है, और इसका अवयव का क्रमांक कितना है? m गुणा n। अब ये वर्ग अवयव है कब? 4 ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है, क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए उसने। पहला दिया उसने m लेस देन n, दूसरा दिया m ग्रेटर देन n, तीसरा दिया उसने m बराबर n, और चौथा दिया n। कौन सा सही होगा? ये भी बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि वो वर्ग अवयव के कंसेप्ट को समझा ही नहीं था उन्होंने। वो ये जानते ही नहीं थे कि यहाँ m क्रॉस n लिखते हैं, ये लिखते हैं, क्या होता है वो समझ ही नहीं पाए कि ये पंक्ति है और ये स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां में कह रहे हैं 3/4 के अवयवों की रचना करो। 3/4 का मतलब हुआ 3 तो उसमें रो होंगी, 4 स्तंभ होंगे यानी कॉलम होंगे, जिसके अवयव इस प्रकार। अवयव क्या है? a i j। आपको हिंट मैंने इसका दिया था, ये अवयव इसके इस प्रकार है और अवयव बनाना है 3/4। तो 3/4 का जो अवयव होगा उसके अंदर जो अवयव होंगे वो होंगे a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a34, और इसका ऑर्डर होगा 3/4। तो आपको ये सारे मान निकालने। a11 कैसे लिखेगा? आई की जगह 1, जे की जगह 1, यानी 1/2 मॉड -3 गुणा 1 प्लस 1। तो 1/2 -3 प्लस 1 -2 का मॉड 2। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे a12। ये कितना आ जाएगा? 1/2 -3 गुणा 1 प्लस j 1 प्लस 2। तो कितना आ गया? 1/2 गुणा -3 प्लस 2 -1 मॉड यानी 1/2 माइनस का मॉड प्लस। ऐसे आप सारे निकाल दो। a13 = 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 3 -3 प्लस 3 0। a14 = 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 4 यानी 1। ऐसे ही a21 निकलेगा। पेशेंस वाला क्वेश्चन
बच्चा कहता है नहीं तो हो गया छोड़ो, ठीक है, लेकिन पूरा करके दिखाएंगे आप। -6 + 1 -5 कितना आ गया? 8 2 2 1/2 -3 × 2 + 2, ठीक है, 3 -6 4 कितना आ जाएगा? 2। अब तो फिर डायरेक्ट 1/2 कितना आ जाएगा भैया? यहाँ रखोगे 2 कहाँ हो जाएगा? ये है ना, ये यहाँ रखोगे 3 दूनी 6 3 कितना आ जाएगा सीधा? 3/2 1 2 4 6 4 2 कितना आ गया? अरे 6 में 4 घटाओ 2 बचेंगे, 2 का मान 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सब निकाल दोगे, छोड़ दो, और फिर आप पूरा आगे में सारे मान, ये हो गया dy/s, डू योर, ठीक है। आगे दूसरा सवाल कह रहे हैं कि किसी अवयव में 24 अवयव है। अवयव कितने हैं? 24। यानी कुछ ऐसा होगा कि ये अवयव है AIJ टाइप का, और इसका जो भी ऑर्डर है M × N, वो M और N को जो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके आते हैं वो अवयवों की संख्या आ जाती है। ये कितने हैं? 24 है। अब आप बताओ इनकी संभव कोटियां क्या क्या है? तो यानी M × N तो इसकी कोटियां हुई, ऑर्डर का मतलब कोटि तो हुआ। तो आप ऐसे 2 नंबर सोचो जिनकी गुणा 24 आ रही है। भाई सबसे पहले 24 से शुरू कर दो, 24 × 1 × 24 6 चौक 24 4 6 24 12 दूनी 24 2 × 12 24 8 दिया 24 3 8 24 और सोच लो और 2 4 आने में तो 1 से शुरू करो, 2 से गुणा करो, 3 से करो, 3 से करके 4 से करो, 4 से करके 5 से करो, होगी नहीं। 6 से 4 वाले में आ गई, 7 से होगी नहीं, 8 से 3 वाला आ गया, 9 से होगी नहीं, 10 से होगी नहीं, 11 12 12, ठीक है। तो संभव कोटियां कितनी हुई? पूरा लिखो, 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां मतलब क्या होता है आप जानते हैं? और क्या क्या होंगे? 24 × 1, 1 × 24, 6 × 4, 4 × 6, 12 × 2, 2 × 12, 8 × 3 तथा 3 × अब यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? 2 ही होंगी। 1 × 13 13 13 कैसी संख्या है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या जब होती हैं तो कंपटीशन में ये भी आ सकता है एग्जाम में कि नंबर ऑफ ऑर्डर इन द मैट्रिक्स हैव प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी यदि किसी अवयव में अभाज्य संख्याओं के बराबर अवयव हैं तो उसके केवल दुनिया में 2 ही ऑर्डर होते हैं, ठीक है। ये एक रूल बन गया। तो यदि अवयव 13 हो तो ऑर्डर जो होंगे वो 13 × 1 व 1 × 13। चलिए बस एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर बाकी करेंगे आप। इसका करा रहे हैं हम 7वां सवाल। A - B 2A - B 2A + C 3C + D बराबर है -1 5 0 और 1। तो जब भी 2 अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो A - B बराबर 2A + C बराबर 2A - D बराबर 0 और 3C + D बराबर 1।
तो 2a बराबर b और एक a माइनस b, इन दोनों समीकरणों को हल कर ऊपर नीचे रख, a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। क्या करेंगे, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका कुछ होना नहीं है। ये होगा कितना, माइनस a बराबर -1, a बराबर कितना, a 1 है तो b बराबर 2a है ना, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2a है, 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा। अब इन दोनों को ऊपर नीचे रख, अब a का मान रख दो, क्योंकि c प्लस 2a बराबर कितना है 5, तो c बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 गुणा 1, 3 आएगा। और ऐसे 3c प्लस d है, c का मान रख दो, 3 3 9 और d का मान कितना है 1 2 3 4। आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, इस पर बात करेंगे। आव्यूह का योग और आव्यूह का घटा बहुत आसान है। दो आव्यूह का योग करना है तो संगत, पहली बात तो उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। सबसे पहले दो आव्यूह तभी जुड़ और घट सकते हैं जब उनका ऑर्डर आपस में, और ऑर्डर बराबर नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी चीज, जो घटेंगे जुड़ेंगे वो संगत एलिमेंट हो, a11 उधर के a11 में जुड़ेगा या a11 उधर के a11 में से घटेगा। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा एक और विशेष चीज है कि यदि किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा हो रही हो, बाहर गुणा हो रही, तो वो जब अंदर जाएगा तो वो सभी अवयवों को गुणा करेगा। और यही केस कॉमन लेने में आता है। किसी आव्यूह में से कॉमन लोगे तो सभी अवयवों में से कॉमन आएगा। ठीक है, तो गुणा करोगे तो सभी को गुणा करोगे। ये दो नियम, इनको लिखवाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता है। ठीक है, आप वैसे समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं। आव्यूह में जो योग होता है वो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटी होती है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। ठीक है, यानी दो आव्यूहों को जोड़ो तो एक आव्यूह आएगा, पहली बात। दूसरी चीज, दो आव्यूह को घटाओ तो भी एक आव्यूह आता है। पहले आव्यूह को दूसरे में जोड़ो, चाहे दूसरे को पहले में जोड़ो, दोनों आव्यूह क्रम विनिमय हो गए। पहले में दूसरा जोड़ के तीसरा जोड़ दो, या दूसरे में तीसरा जोड़ के फिर पहला जोड़ दो। ठीक है, एसोसिएटिव हो गया, साचर्य हो गया। 0 0 0 जिसके अवयव हैं वो आइडेंटिटी हो गई, इकाई आव्यूह, मतलब इकाई तो नहीं कहेंगे उसको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहेंगे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर फॉर एडिशन, योग के लिए वो 0 0 0 होता है। वैसे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 डायगोनल में 1 1, बाकी 0 0। ठीक है, ध्यान रखना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। गुणा भी इसी में समझा रहा है क्या? गुणा भी इसमें समझा रहा है। अब गुणा थोड़ा सा टिपिकल मैटर है, ये मैं समझा रहा हूँ। आव्यूह का अगर एक पहले 2/2 का लेते हैं, इन 2/2 के आव्यूह को हम गुणा करें। पहली बात तो ये कि जोड़ भी समान ऑर्डर के आव्यूह में होता है, घटा भी समान ऑर्डर के आव्यूह में होता है। भाग की तो हम बात करेंगे नहीं आव्यूह में, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ हम बात करते हैं गुणा। तो याद रखिए, दो आव्यूह की गुणा तब संभव है, पहले तो गुणा को पहले देखिए समझ लो संभव कहाँ पर है। दो आव्यूह का की गुणा संभव है यदि प्रथम आव्यूह का स्तंभ के स्तंभ, ठीक है, दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर। ये तो थी भाषा होता है। अब जरा गणितीय लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि अगर कोई आव्यूह है aij और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एक दूसरा आव्यूह है bij
और इसका ऑर्डर है P क्रॉस Q। ठीक है, तो A B संभव होगा यदि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होता है n बराबर P के, और B A संभव होगा B A, पहले B आ रहा है फिर A आ रहा है, तो B का जो कॉलम है Q वो A के रो के बराबर है, यानी Q बराबर ये बात आपको समझनी है। यानी AB निकालने का प्रतिबंध BA निकालने के प्रतिबंध से अलग है। इसका मतलब आवश्यक नहीं है कि हमेशा AB BA के बराबर होगा, जनरली होता है 4 दिया 12, ठीक है, तो 3 चौक 12। लेकिन अगर आव्यूह में A गुणा B करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि वो B गुणा A के बराबर हो। क्लियर है बात? ठीक, अब इसको हम सिद्ध करके भी देख लेते हैं। ये हम A मान लेते हैं और ये हम B मान लेते हैं, यानी हम कहते हैं AB। अब सवाल ये उठता है गुणा कैसे होती है, ये तो नहीं बताया ना हमने। अगर AB जो है वो बराबर आ रहा है C के, टेक्निकल लैंग्वेज में समझाएंगे, उसके बाद आप समझना, क्योंकि टेक्निकल अगर आप बात समझ गए तो कभी गुणा में गलती नहीं होगी, जो अक्सर बच्चों से होती है। ठीक है, 99% बच्चे गुणा में गलती करते हैं और वो एग्जाम में जाके प्रेशर में ये भूल जाते हैं कि हमें किससे किसको गुणा करनी थी। ठीक है, तो ये वाली बात अगर आपकी समझ में आ गई, वैसे बहुत कम बच्चों के आती है, लेकिन ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। C के जो अवयव हैं वो C अवयव हम मान लेते हैं, C अवयव हमने मान लिया CIJ, और इसका ऑर्डर मान लीजिए जो आएगा, तो मैं वो ही लिख रहा हूँ, इसका जो ऑर्डर आएगा आप निकाल रहे हैं AB। ठीक है, तो A का ऑर्डर था AIJ तरह के अवयव थे और M क्रॉस N इसका ऑर्डर था, और B क्या था BIJ, और इसका क्या था P क्रॉस Q। तो इसे N क्रॉस Q लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इनकी गुणा संभव ही तब होगी जब इसके जो कॉलम है वो इसकी रो के बराबर होंगे, यानी इसके जो स्तंभ है पहले वाले के वो दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर होंगे, तभी तो गुणा संभव होगी, वरना तो गुणा संभव ही नहीं होगी। ये आएगा CIJ और इसका ऑर्डर आएगा M क्रॉस Q। ये बहुत नहीं कि अगर हम M क्रॉस N आव्यूह को N क्रॉस Q आव्यूह से, पहली बात तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, N बराबर N, इसकी पंक्ति इसके रो के बराबर है, तो इनकी गुणा संभव है। सवाल ये उठता है कि उत्तर जब आएगा, जो आव्यूह आएगा हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा M क्रॉस इसकी पंक्ति, यानी उस जो उत्तर आएगा हमारे पास उसमें उतनी पंक्ति होंगी जितनी पहले वाले में, और उतने कॉलम होंगे जितने दूसरे में। ये बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाकर यही बात सोचनी है कि जो हमारा उत्तर आ रहा है उसमें कितनी पंक्ति होंगी और कितनी रो होंगी, क्योंकि जब जितनी पंक्ति और रो पता होंगी तभी तो आप उसका उत्तर लिख पाओगे। अब इसमें जो अवयव आएंगे CIJ में, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए A जो है वो 2/3 है, इसकी गुणा कर रहे हैं हम B से, B जो है वो 3/1, तो जो नया अवयव आएगा C, उसका ऑर्डर कितना होगा? अब ये जो 2/1 होगा, तो ये पता लग गया कि इसमें कितनी रो होंगी, कॉलम कितने होंगे? एक, यानी C11 C1। यानी आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि गुणा करने के बाद जो हमारे पास आव्यूह आएगा उस आव्यूह में कितने रो कितने कॉलम होंगे, और आप उन्हें मन में इस तरह से सोच लेंगे कि भाई जो हमारे पास आएगा, ऑर्डर लिख दिया आपने, अब आपको इतने स्थान का मान निकालना है, इतनी तो कहानी रह गई, अब आपको केवल ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, अब एक चीज समझो, इसमें कितनी रो है? 2। पहले वाले में कितनी रो थी? 2। इसमें कितने कॉलम है? 1। दूसरे वाले में कितने कॉलम है? 1। तो याद रखो, इसकी रो की गुणा इसके कॉलम से करोगे तब जाके इसका रो का कॉलम का एलिमेंट निकल कर दूसरे तरीके से समझो, इसकी रो और इसका कॉलम,
ठीक है, या मैं इसको लिख देता हूँ आई और इसे लिख देता हूँ मैं जी। ठीक है, तो जो अवयव निकल कर आएगा वो सी आई जे वाला जो अवयव निकलेगा वो तब निकलेगा जब पहले वाले आव्यूह की रो की गुणा दूसरे वाले आव्यूह के कॉलम से करोगे। अब जौन सी रो की गुणा जौन से कॉलम से करोगे उसी एड्रेस का अवयव निकल के आ जाएगा। अगर पहली रो की गुणा पहले कॉलम से करोगे और पहली रो किसकी ली जाएगी? पहले वाले, और पहला कॉलम किसका लिया जाएगा? बी का लिया जाएगा। तो इसकी पहली रो की गुणा जब इसके पहले कॉलम से करोगे तो इसका वही एड्रेस का एलिमेंट निकल आएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं ए एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल में ये पोजीशन कौन सी है? पहले तो ये देखो, ये है 2/2, ये है 2/2। तो जब गुणा होके आएगी तो हमारे पास क्लियर हो गया, क्योंकि भाई ये 2 हटा दो, इसकी रो ले जाएंगे और इसके। अब सवाल उठता है कि जो अवयव आएंगे वो कौन से आएंगे? अवयव वो आएंगे। अब मुझे ये जो अवयव है इसका एड्रेस क्या है? A11। इसका क्या है? इसका A12, इसका A2। चाहे आप इधर C कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं, ठीक है, चाहे P कह दो, D कह दो, मतलब मुझे तो पोजीशन से मतलब है। पोजीशन क्या होनी चाहिए? पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ये कि जब इसको गुणा करना है तो इस पर जो एंट्री आएगी वो अलग बात है, इसका जो एड्रेस है वो क्या है? पहले हमने एड्रेस सोचा, तभी तो हम जाएंगे किसी घर पे कि इस घर में वो आदमी मिलेगा, या पहले आदमी में हमने जो है ढूंढना शुरू कर दिया एड्रेस बाद में ढूंढो। आदमी को ढूंढते तो पहले कहते हैं एड्रेस क्या है तुम्हारा, फिर वहां पर पूछेंगे हाँ भाई आदमी घर में निकल के आओ। तो ये है एड्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर जो व्यक्ति है वो कैसे आएगा? वो आएगा यहाँ से इनके एड्रेस से, यहीं से इनके गुणा करके तो आ रहा है। अब ये गुणा एड्रेस क्या? 1 1, यानी पहली रो इसकी, पहला कॉलम इसका। पहली रो कौन सी है इसकी? 2 5। इसका पहला कॉलम कौन सा है? तो इस पहली रो के गुणा जो करोगे 2 के गुणा P से प्लस 5 की गुणा। अब ये वाला अभी बताओ कैसे आएगा? ये पहली रो की गुणा करोगे दूसरे कॉलम से, तो पहली रो ये वाली है और दूसरा कॉलम ये वाला, क्या आएगा मैं बताओ? 2r प्लस 5। ऐसे तो आएगा ना। पहली रो की गुणा जब दूसरे कॉलम से करोगे तो पहली रो के गुणा में पहली रो के दूसरे कॉलम का अवयव आ जाएगा। अब यहाँ जब ये 2 1 था, इसकी दूसरी रो की गुणा इसके जब हमें 2 1 चाहिए तो इसके पहले कॉलम से करेंगे, कितना आ गया? प्लस 8। और ये दूसरी रो की गुणा दूसरे कॉलम से 3r प्लस 8। अब इस नियम को जनरलाइज कर दो, इतना ही बड़ा आपको गुणा आ जाए। आप पहले उनके एड्रेस से यहाँ पर एड्रेस लिख लिया करोगे, और एड्रेस लिख के एड्रेस से ये पता है कि भाई क्या एड्रेस है, मान लो 1 3 2 है, तो पहले आव्यूह की तीसरी रो की गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे हो गया गुणा का काम। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ, खटाखट सारे सवाल, ठीक है। और मैं अगर शुरू में आपको ये एड्रेस का खेल नहीं सिखाता तो फिर मैं कैसे समझाता? ठीक है, जो अक्सर जनरली समझाया जाता है। तो बेटा गुणा होती है ऐसे, नल की टोटी में, ठीक है। तो ये गुणा होगी इसकी, गुणा होगी इससे। तो जब इसकी गुणा इससे होगी, पहले की पहले से तो यहाँ आएगा, पहले की दूसरे से होगी तो यहाँ आएगा, दूसरे की पहले से होगी तो यहाँ आएगा, और दूसरे की दूसरे से होगी तो यहाँ आएगा। ये समझाने के बाद बच्चे को याद किसी को नहीं रहता है, क्योंकि भूल गया तो क्या होगा? बच्चा ये भूल जाता है कि ये गुणा करनी है ऐसे ऐसे, तो वो दिमाग उसका उलझ जाता है। ये तो 2/2 है ना, 3/4 आ गया तो क्या करोगे? है ना, गुणा आपकी ऐसी आएंगी, बढ़िया आएंगी इंटरव्यू, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ये उतारने की आवश्यकता है, उतारोगे? मिटा देते हैं, गुणा उतार लो, मैं गुणा मिटाऊंगा, मेरी चिंता मत, ठीक है। ये भी मैं मिटा देता हूँ और ये भी मैं मिटा देता हूँ। ये आसान चीजें थी, आप खुद भी इसे कर सकते। अच्छा, इतना समझने के बाद खुद भी ना कर पाओ तो लिखवाने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखना बंद कर दीजिए, आराम से लिखना। देखो सबसे पहले हम देखेंगे
चौथा सवाल, प्रश्नावली चेंज हुई है 3.2। इसने दिया ए का मान, सीधा 3/3 पे पहुंच गया मैं। आप लोगों का उत्साह देख के क्वेश्चन देखने में गलत कॉपी ना हो जाए। इसमें बस यही चक्कर होता है, बड़ा दिमाग उलझ जाता है कॉपी करते हुए। बच्चा इसमें लगभग मतलब 50% से ऊपर बच्चा तो क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी करता है, कहीं माइनस छोड़ देगा, कहीं या 3 की जगह 5 उतार लिया उसने। तो सबसे पहला काम तो इतना अटेंटिव रहना है कि हमारा क्वेश्चन ही गलत कॉपी ना हो जाए। 3 4 2 -1 2 0 और 2 5, और दिमाग में एक सेट करके रखो। हर बच्चा दिमाग में सेट कर ले कि जब भी वो आप लोगों का सवाल करेगा तो पहले कॉलम लिखेगा या पहले रो लिखेगा। जब आप कॉपी करोगे तो पहले मैंने ऐसे 3 4 2 -1 2 0। कुछ बच्चे ऐसे कॉपी करेंगे 3 -1 2 4 2 5। और गलती करने वाले बच्चे कौन से होंगे? जो कभी कॉलम कॉपी करते हैं, कभी रो कॉपी करते हैं। तो आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि आपको कॉपी करना क्या है, और जिंदगी भर वही कॉपी करना है, या तो कॉलम जो जिसमें कंफर्टेबल महसूस करो। मुझे कॉलम लिखने में ज़्यादा कंफर्ट लगता है, ठीक है, जबकि मतलब कोई नहीं है, ठीक है, होता है। मैंने बचपन से सेट कर लिया कि भाई उसको मुझे कॉलम में लिखना है। आप अपना जो भी आपको ठीक लगता हो लिखने में आसानी। सबसे पहले पूछा इसने a + b। लोग सबसे पहले इसने हलवा खिलाया। कितना आ गया भाई? जो संबंधित एड्रेस जोड़ दो, 1 और 3 4, 2 में से 1 गया 1, -3 -1 5 4 9 2 7 3 -1 4। कैलकुलेशन मैंने रो में सीखी, कॉपी कॉलम करते हैं, और कैलकुलेशन का जब हिसाब किताब करते हैं, कुछ भी करना है वो सब रो में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब b - c निकालो। क्या निकालना है? क्या निकल आया? b - c निकालो। पहले b लिखो, तरीका देख लो, पहले लिख दो जो करना है। -c 4 0 1 अरे नहीं, ठीक है, घटा लो। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 - 2 0 4 - 0 0 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 अभी बता देना। अब बताओ क्या है? 4 - 0 4। ठीक है, निकला है। अब इसने पूछा है सत्यापित करो, a + b - c का मान निकालो। पहले डायरेक्ट निकाल दूं? a + b - c। कायदे में तो b - c लिखूंगा, उसके बाद प्लस a लिखूंगा। a ये है, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। कितना आ रहा है? -1 -1 0। देखो कितनी परेशानी होगी। 5 4 9 1 और 1 2, फिर 0 -1 -1 1 -3 5 1। और अगर लिख लेते तो सीधे सीधे जोड़ के लिखना ज़्यादा इसमें, क्योंकि नंबर आपको जो मिलेंगे वो तो पूरे मिलेंगे ना, चाहे आप डिफरेंशियल का क्वेश्चन करो चाहे अवयव का करो। तो इसमें केवल आपको क्वेश्चन कॉपी करने में मेहनत करनी है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अगला क्या कह रहा है ये? a + b - a + b निकला रखा है। ये सी घटा दो इसमें से, बताओ। 4 - 4 0 9 - 0 9 3 - 1 2, फिर 2 - 1 1। अरे नीचे वाले 1 - 1 0, फिर 2 - 3 -1, फिर -1 - 2 1, फिर -1 - 2 -3, 7 - 2 5 और 4 - 3 1।
बराबर है दोनों, यहाँ गड़बड़ा नहीं, सही है। तूने सत्यापित जीरो माइनस माइनस नो होगा ना कहा बेटा, सी से एड्रेस बोलो, नहीं, सही है। एड्रेस बोलो, सही है सही है। तो ये बराबर आ रहा दोनों, सत्यापित हो गए। a प्लस b माइनस c बराबर है a प्लस b माइनस वेरीफाई। नोट। तो गुणा वाले सवाल हम कल कराएंगे। आपके पास जो दूसरी बुक होंगे, साइड बुक जिसने ले रखी है, जिसने एनसीईआरटी नहीं मिली है, उसने जोड़ का अलग एक्सरसाइज बना दी है, घटा की अलग बना दी है, गुणा की अलग बना दी है, इसमें सब एक साथ।